उसका हाइट पहले बहुत ही छोटा था, मेरे ही साथ वो खाया है, यूज किया है, तब से उसका हाइट इंक्रीज हुआ है और वो अब काफी लंबा ना, मतलब उससे भी हम छोटा थे, जैसा कि आप लोग फोटो भी देख रहे होंगे, बगल में है डाला हुआ। तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा छोटा लगते थे। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 2 महीना में अंदर कोई भी लोग आता था बाहर से, अरे बहुत लंबा हो गया, सरप्राइज हो तो जाता। हमको भी मैंने देखिए ऐसा फर्स्ट केस था, तो हमको संदेह लगता था कि माइंड टेक्निक के आधार पर इसको दवा देंगे तो क्या हाइट बढ़ सकता है। नमस्कार, आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग होम्योपैथिक के माइंड मेथड पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमारे एक पेशेंट से मिलिए जो अपनी समस्या को बता देंगे। ये केस 4-5 साल पुराना है, तो वो अपनी समस्या बता लेंगे। इसके बाद हम लोग केस पर डिस्कस करेंगे और क्या रूब्रिक निकलेगा, क्या दवा निकलेगी, इस पर चर्चा करेंगे। पहले इनके कथनों को सुनिए। पढ़ने से पहले थोड़ा निवेदन है आप लोगों से कि थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इससे हमको उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलती है, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। नमस्कार, मैं अभिषेक पाठक बिहार से। मेरा जो हाइट है वो बढ़ नहीं रहा था। इसके लिए मैंने बहुत ही प्रयास किया। क्लास में भी हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए। मेरा लगभग जो थे, जब 12th क्लास में हम चले गए थे, तो मेरा जो हाइट था वो आप लोग विश्वास नहीं करें, 4 फीट 7 इंच था। मैं भी विश्वास कभी भी नहीं करता था। मेरा जो है, हमको जो है क्लास में भी हम जाते थे तो सब लोग बोलते थे, अरे छोटू इधर किधर से आ गया तुम। सब लोग छोटू ही बुलाते थे हमको। क्लास में मेरा नाम कोई नहीं लेता था, हमको छोटू बोलते थे, ननका बोलते थे। अरे ननका किधर गया। हमको भी बहुत हीन भावना एकदम लगता था, एकदम इंसल्ट की तरह होता था, बहुत इंसल्ट लगता था। काफ़ी हम सोचते रहते थे आखिरकार क्या करे, सुसाइड कर ले या क्या कर ले, मतलब बहुत ज़्यादा लगता था हमको। क्या करे, भगवान ने हमको ऐसा क्यों बनाया। भगवान को कोसते रहते थे, बहुत कोसते रहते थे। एकदम लगता था क्या करें, दवा लें, क्या करें। एक तो ऐसे दवा बताते थे, कॉम्प्लान भी पिए थे बहुत हम लोग। टीवी पे ऐड भी आता था, या कॉम्प्लान भी नाम जानते ही थे, कॉम्प्लान भी पिए थे हम लोग। उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत कोशिश कर लिए थे दवा के लिए। हमने बताया कि बड़का पा देखिए, हमको ऐसा बात है। हमको जो है क्लास में कोई भी, मतलब सब लोग ननका बोलते हैं, एकदम सिकिया, एकदम कुछ भी बोल रहे हैं। हमको बहुत इंसल्ट लगता है। हम क्या करें, हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसे वैसे लन फन बहुत बोलते थे। 12th क्लास में चल गए थे। आप लोग समझ सकते हैं हाइट इतना छोटा होने के कारण कितना लोग बोलते होंगे, समझ सकते हैं आप। इस पेशेंट की जो समस्या थी से मेन समस्या था, जैसा कि आप लोगों ने सुना, कि इसका हाइट नहीं बढ़ रहा था। हाइट को लेकर के चिंतित रहता था। समाज में मित्रों के मिलने में इसको हीन भावना फील होती थी, लज्जा बोध होता था। इसी के आधार पर इसकी दवा का चुनाव किया गया। इसका समस्या क्या था? समस्या था कि इसको लोगों के बीच में जाने में, अपने मित्रों में जाने में इसको हीन भावना लगता था कि लोग हमको मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो यही इसकी समस्या थी। तो इसके लिए जो रूब्रिक लिया गया, तो पहला था कि डेलूजन वास्ड सी इज बीइंग। अच्छा, दूसरा था एम्बरासमेंट। इसको एम्बरासमेंट फीलिंग होता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी, लज्जा महसूस होता था लोगों के बीच जाने में। अच्छा, और है एक रूब्रिक है डेलूजन ए स्मॉलर ऑफ बीइंग। यानी इसको लगता था कि हमारा हाइट बहुत छोटा है, इसके लेकर के लोग हमको मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। अच्छा, एक है डेलूजन लाफ्ड एंड मोक ऑफ बीइंग। ये एक रूब्रिक है, तो ये लिया गया। और इन्हीं सब के आधार पर माने कॉमन दवा वराइटा कार्ब आती थी, और इसको वराइटा कार्ब दिया गया 200 पोटेंसी में, जिससे इसके समस्या का समाधान हुआ। इस केस में इसको मेन समस्या कहाँ था? मेन समस्या था
कि इसको माने हीन भावना से ग्रसित था, लज्जा अनुभव होती थी, शर्मिंदगी महसूस होती थी क्लास में, लोगों के बीच में। अपने से जब सही उम्र के लड़का के देखता था, अपने उम्र के लड़का के, तो इसको हीन भावना लगता था। तो ये हुआ। अब इसको लगता था, मेन इसका फीलिंग क्या था कि लोग हमको देख कर के हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, इस तरह को इसको फीलिंग होता था। हमको लोग वॉच कर रहे हैं क्लास में, ऐसा महसूस होता था। तो इसी के आधार पर रूब्रिक लिया गया। जैसा कि आप लोगों को बता दिया कि पहला रूब्रिक लिया गया डेलूजन वास्ड ऑफ बीइंग, माने एम्ब्रासमेंट फीलिंग होता था, तो एम्ब्रासमेंट लिया गया। इसके बाद एक रूब्रिक लिया गया डेलूजन स्मॉलर ऑफ बीइंग, ये लिया गया। तो इन्हीं सब रूब्रिकों के आधार पर बराइताकार दवा निकल कर के सामने आई और उसी को देने से इसके हाइट में काफ़ी सुधार हुआ और इसकी जो मेंटलिटी थी, हीन भावना से ग्रसित जो था, और लोगों के बीच सबसे पहले क्या हुआ कि इसको लोगों के बीच जाने में शर्मिंदगी होता था, जो लज्जा महसूस होती थी, जो लगता था कि लोग हम पर हंस रहे हैं, वो ख़त्म हुआ। तब हमने समझा कि दवाई इसको काम कर रहा है। कि हमको पहले जब ये हमको बताया तो हमको भी माने देखिए ऐसा फर्स्ट केस था, तो हमको संदेह लगता था कि माइंड टेक्निक के आधार पर इसको दवा देंगे तो क्या हाइट बढ़ सकता है। लेकिन फिर हमने सोचा कि ऐसा देखते हैं, शायद इसके समस्या का समाधान हो जाए। तो इसी के आधार पर हमने इससे बात किया और मेंटल सिम्टम्स लिया। यही केस है आज के लिए, बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।